नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज गांव की सरकार से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताने जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर अभी तक एक समान आरईएस विभाग और लघु सिंचाई विभाग के जेई का आधिपत्य हुआ करता था, यानी मोनोपोली होती थी और वो एमबी पास कराने में एक बड़ा खेल खेलते थे। ऐसी लगातार शिकायतें बनी हुई थीं और सभी जानते हैं आरईएस विभाग के जो जेई थे उनका कितना बड़ा नेटवर्क, वो किस तरीके से अंगद की पैर की तरह जमे रहकर गांव के विकास कार्य में खेल करते थे, यानी भ्रष्टाचार की गंगा बहाते थे। सीतापुर में आरईएस विभाग के ऐसे बहुत सारे जेई हैं जो बरसों बरस से ब्लॉकों में तैनात हैं, यहाँ तक कि उनका स्थानांतरण गैर जनपद हो जाता था, उसके बावजूद वो यहीं का कार्य निपटाते थे। एक सेवानिवृत्त जेई होने के बावजूद उन्हें काम सौंपा गया था एक ब्लॉक का, और एक जेई ऐसे थे जो निलंबित होने के बावजूद भी ब्लॉक में डटे हुए थे। ये ऐसे जेई हैं जिनका भ्रष्टाचार जग जाहिर था, अनेकों शिकायतें थीं, लेकिन उनका कोई कुछ भी नहीं कर पाता था। लेकिन पहली बार सीतापुर के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने ऐसे जो जेई थे उनकी रीढ़, जो भ्रष्टाचार की रीढ़ थी, उस पर इतना बड़ा हथौड़ा चलाया है कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार की रीढ़ बनी हुई थी ग्राम पंचायतों की सरकार में, उसका टूटना तय है। जिलाधिकारी ने एक ऐसा आदेश किया है कि आने वाले समय में जो आरईएस विभाग और लघु सिंचाई विभाग के जेई गांव का मास्टर रोल बनाते थे, उनका एक आधिपत्य होता था, उनका मोनोपोली होती थी, अब वो खत्म होने वाली है। वो कैसे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सीतापुर में 1599 ग्राम पंचायतें हैं और यहाँ लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि मास्टर रोल बनाने में एक बड़ा खेल होता है। पिछले दिनों कई प्रधानों का धरना प्रदर्शन भी आपने देखा। उन्होंने खुले रूप में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। विकास कार्यों में मास्टर रोल बनाने में जो खेल होता था वो ये जेई करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। पहली बार ऐसी व्यवस्था होने जा रही है कि आरईएस विभाग के जो जेई थे वो जो भ्रष्टाचार की गंगा बहाते थे, उस पर निश्चित तौर पर विराम लगने वाला है। सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायतों में 80% जो कार्य है, जो उसका जो एमबी बनाते थे, यानी मास्टर रोल बनाते थे, वो आरईएस विभाग के जेई बनाते थे। 20% ही लघु सिंचाई विभाग के जेई एमबी बनाने का काम करते थे और उसमें बड़ा खेल होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने एक आदेश जारी किया है और वो आदेश की कॉपी आई इंडिया को मिल चुकी है, और उस आदेश में जो नई व्यवस्था की जा रही है वो उससे निश्चित तौर पर आरईएस विभाग के जेई को बड़ा करंट लगने वाला है, यानी बड़ा नुकसान जो भ्रष्टाचार का वो करते थे उसका पहुंचने वाला है। और निश्चित जो गांव में भ्रष्टाचार होता था, एक मोनोपोली के तहत भ्रष्टाचार किया जाता था, उस पर अंकुश लगने वाला है। वो कैसे, जरा हम बताएंगे आपको। अब जो जिलाधिकारी ने नया आदेश जारी किया है उसके मुताबिक उन्होंने 130 ऐसे अवर अभियंता और सहायक अभियंताओं की लिस्ट जारी की है जो अब ग्राम पंचायतों में मास्टर रोल बना सकेंगे। मजेदार बात यह है कि ये जो अवर अभियंता हैं और जो ये सहायक अभियंता हैं, ये सिर्फ आरईएस विभाग के नहीं या लघु सिंचाई विभाग के नहीं, बल्कि उन्होंने अन्य विभागों को भी इसके लिए अधिकृत कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इसके मुताबिक अब वो कौन कौन से विभाग होंगे जहां के अवर अभियंता और सहायक अभियंता अब मास्टर रोल बना सकेंगे, तो ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। जो जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है उसके मुताबिक आपको बताएं कि
पहले ऐसी व्यवस्थाएं होती थी कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई, मंडी, जिला पंचायत के अवर अभियंताओं को विकास खंड स्तर पर नामित करने की व्यवस्था रहती थी। लेकिन अब विकास खंड में नामित अभियंता के अतिरिक्त पंचायतों द्वारा जनपद में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जिला पंचायत, आवास एवं विकास, सिंचाई, मंडी परिषद, लघु सिंचाई, कृषि, जल निगम विभाग के अवर अभियंता और सहायक अभियंता से जो प्राक्कलन बनवाने एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भी इनको निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान समय में विकास कार्यों की समीक्षा करने पर जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान समय में विकास कार्यों की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विकास खंड में तैनात अवर अभियंताओं, सहायक अभियंताओं द्वारा समय से कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने एवं मापन कार्य में विलंब करने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ये तो वो बात कही गई है जो लिखा पढ़ी में कि इससे कार्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन हकीकत में मोनोपोली होने के चलते दो विभागों की भ्रष्टाचार की एक गंगा बहती थी, अब शायद नहीं बहेगी, क्योंकि अब और भी विभाग के जो अभियंता हैं, अवर अभियंता हैं, सहायक अभियंता हैं, वो जो है मास्टर रोल बना सकेंगे। और इसके लिए जिलाधिकारी का जो आदेश है, इसके बाद निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हड़कंप मचना तय है, क्योंकि आरएस विभाग के जो जेई थे उनकी जड़ें इतनी मजबूत थीं कि उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता था, कोई भी कुछ उनके खिलाफ कर नहीं पाता था। बरसों बरस से वो सीतापुर में ही नहीं, अन्य जनपदों में भी ऐसे जमे हुए हैं, और लेकिन ना ही उनके खिलाफ प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई कर पाते थे और ना ही उनके काकस को कोई तोड़ पाता था। सत्ता में वो उतने निकट हो जाते थे कि उनका प्रभाव इतना जबरदस्त हो जाता था कि कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन जिला अधिकारी का यह आदेश आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जो ग्राम पंचायतों में आरएस विभाग के खासकर जेई का आधिपत्य हुआ था वो टूटेगा। अब कई विभागों के जो जेई होंगे या सहायक अभियंता होंगे वो भी मास्टर रोल बना सकेंगे। और जिला अधिकारी ने बाकायदा 130 ऐसे अवर अभियंता और सहायक अभियंताओं की एक पूरी लिस्ट जारी की है जो सीतापुर के जो 19 विकास खंड हैं वहां पर वो कार्य कर सकेंगे, यानी वहां का वो मास्टर रोल बना सकेंगे। तो ये बड़ी खबर है आई इंडिया पर। इससे पहले अभी तक ये खबर नहीं पहुंच सकी कहीं भी। और आपको बता दें कि ये अपने आप में आदेश एक नज़ीर बनेगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा किसी भी जिलाधिकारी द्वारा कोई भी आदेश अभी तक नहीं दिया गया है।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।